नमस्कार दोस्तों, मैं शुभनीत स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। काफ़ी लोगों का डाउट था कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। जो न्यू ज्वाइनीज हैं उनको नहीं पता होता कि इन हैंड सैलरी कितनी है। जो प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी है उनको नहीं पता कि प्रोग्रामर एनालिस्ट बनने के बाद एग्जैक्ट कितनी सैलरी मिलने वाली है और एसोसिएट बनने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। और अगर एक्स्ट्रा अलाउंसेस ऐड होते हैं तो ऑलमोस्ट हमें कितनी सैलरी इन हैंड देखने को मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ शेयर बिल्कुल करें जिनको ज़रूरत है इस तरीके के अपडेट्स की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, बेसिकली मैं ना इस तरीके की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, बट वो काफ़ी पुरानी हो गई, 1 साल पहले मैंने बनाई थी। तो मैं ये अपडेटेड वीडियो भी फिर से बना रहा हूँ। तो अगर आप एज ए प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तब उस टाइम पे जो आपको इन हैंड मिलता है वो 26,000 समथिंग मिलता है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट रिम्बर्स कराते हैं साथ में तो इंटरनेट रिम्बर्समेंट का जो अभी सीन है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको अलग से मिलता है, सैलरी के साथ में अभी नहीं आता। पहले क्या होता था, 1800 इंटरनेट रिम्बर्समेंट आता था तो आपका वो जाके 28,000 के अराउंड आपको सैलरी देखने को मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या 26,000 समथिंग आपको 299 या 199 के अराउंड, ऐसे 299 के अराउंड आपको सैलरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब अगर बात करेंगे, ठीक है, ये तो हो गई प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग की। लेकिन जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है, आप 1 साल तक प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी रहते हैं। जैसे आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होता है और प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप बनते हैं प्रोग्रामर एनालिस्ट। और प्रोग्रामर एनालिस्ट का जो इन हैंड आता है गाइस, क्या होता है वो उस टाइम आपका 4.5 एलपी हो गया होता है। जैसे ही आपका इन हैंड जब आता है तो वो होता है अराउंड 30 के अराउंड 30,000 समथिंग कुछ आता है, जो कि 1 साल के बाद आपको मिलता है। ठीक है, 30,000 समथिंग हमको मिल जाता है। ठीक है, जैसे ये तो हो गया आपका प्रोग्रामर एनालिस्ट का। अब बात करते हैं अगर एसोसिएट की। ठीक है, लेकिन एसोसिएट बनने से पहले जब आप प्रोग्रामर एनालिस्ट होते हैं, आप 1 साल कंप्लीट होता है। ठीक है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे आपको 2 बार हाइक देखने को मिलती है। पहली, जब आप प्रोग्राम एनालिस्ट बने तो आपका 30 हुआ। ठीक है, उसके जस्ट बाद आपका प्रमोशन होता है ईयर एंड में, सॉरी ईयर एंड रेटिंग के हिसाब से आपका सैलरी हाइक होता है, जो कि अप्रैल से मिलना आपको स्टार्ट होता है। तो उस केस में गाइज आपको फिर से 3 से 4 हज़ार के अराउंड फिर से बढ़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोग्रामर एनालिस्ट में आपको कुछ टाइम तक आपको 30 मिलेगा, बट जैसे ही अप्रैल मंथ आएगा फिर से आपको 33 से 34 के बीच में मिलने लगेगा। किसी को 300 मिलता है, किसी को 33,700 मिलता है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी रेटिंग कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है। तो रेटिंग के बेसिस पे गाइज आपका ये पैकेज डिसाइड होता है। ठीक है, अब आप बन जाते हैं एसोसिएट। ठीक है, सपोज दैट कोई 1 साल में बन प्रोग्रामर एनालिस्ट के 1 साल बाद आप बन जाते हैं, या कोई 2 साल में बनता है, जब भी आप बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 90% केसेस में लोग 1 साल के बाद बन जाते हैं। तो जब 1 साल के बाद एसोसिएट बनते हैं तो उस टाइम पे आपका फिर से इंक्रीमेंट होता है प्रमोशन का। तो जब आपका प्रमोशन का इंक्रीमेंट होगा गाइस, तो मान के चलिए आपका अराउंड 10,000 और बढ़ जाएगा। तो वही आप 44, आप मान के चलिए कि आपका 44 के अराउंड इन हैंड आपको मिलने लगेगा। लेकिन फिर से ईयर एंड रेटिंग आपका बढ़ेगा अप्रैल से, तो फिर मे बी आपका फिर से 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 48 के अराउंड आपको तब आएगा इन हैंड के। ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए कि 10 से 12 हज़ार के अराउंड आपको बढ़ जाता है, तो भाई आपका 45, 44, 46 के अराउंड ऐसे ही रहता है मैक्सिमम। 40 जिनका 33 होता है तो उनको कभी कभी 10,000 ही बढ़ा उनका रेटिंग के बेसिस पे, जैसा उनका अप्रेजल हुआ। ठीक है, तो उनको उस टाइम पे मिल रहा होता है 43। ठीक है, जब रेटिंग ईयर एंड आता है, ईयर एंड के बाद अप्रैल से फिर सब हाइक मिलता है, तो फिर आप उनका बढ़ जाता है अराउंड 4,000 के अराउंड, 4-5, तो 48 के अराउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू सैलरी स्ट्रक्चर का जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपको स्पेशल अलाउंसेस भी साथ में मिल रहा है तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। लाइक, तो मैं आपको बता दूं, सपोज अगर आप एक प्रोग्रामर एनालिस्ट हैं, ठीक है, तो अगर सपोज आप क्लाइंट लोकेशन में हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्मल लोकेशन में हैं तो आपको बहुत कम एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। अगर आप क्लाइंट लोकेशन में, तो आप मान के चलिए आपका 5-6 हज़ार रुपये, 5,500 रुपये, अराउंड 5,000 प्लस आपको मिल जाता है। क्योंकि सपोज डेट अगर आप किसी भी क्लाइंट लोकेशन में, तो पर डे का 250 आपको मिलता है। तो अराउंड अगर 20 डेज भी जाते हैं तो 5,000 आपको हो जाता है। तो वो भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है। उधर आपको 33 मिल रहा था, इधर 5 और बढ़ गया, तो अब मान के चलिए कि आपका अराउंड 38 के अराउंड ये हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप सपोज आपको वहाँ पे नाइट शिफ्ट अलाउ है करने को, या एक्स्ट्रा डेज अलाउ है वहाँ पे सैटरडे संडे को भी करने का, तो अगर आप कर रहे हैं काम, तो आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में अलाउंसेस के बारे में बताया था कितना मिलता है, तो नाइट शिफ्ट का आपको 300 से 500 मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट पॉलिसी एंड ऑल। ठीक है, तो वो आप ऐड कर लीजिए। अगर आपने 4-5 नाइट शिफ्ट कर लिए, या 5-4, तो उसका 300 × 5 कर लीजिए, 1,500 आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
प्लस फिर इसके बाद अगर आपने 1-2 दिन एक्स्ट्रा कर लिया तो उसका 800 रुपये, या अगर आप एसोसिएट लेवल पे हो तो ज़्यादा, ठीक है, 1200 रुपये। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप 2-3 हज़ार 3,000 4,000 रुपये ऐसे निकाल सकते हैं, 3,000 रुपये। तो उस बेसिस पे आपका पूरा 40,000 हो जाता है। तो अब एज ए प्रोग्रामर एनालिस्ट आप 40,000 एज ए सैलरी आप निकाल सकते हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट में, अगर आप क्लाइंट लोकेशन में हैं, या फिर आपको नाइट शिफ्ट करने को मिल रहा है, या फिर ऐसे। अब अगर एसोसिएट बन जाते हैं तब आप ऐसे करते हैं, तो उस केस में आपका एक्स्ट्रा डे पे आपको 1,200 रुपये मिलता है, फिर नाइट शिफ्ट का आपको मिलता है। तो उस केस में आप ज़्यादा निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपको हाइक भी मिल गई, आपका ऐसा 43-44 मिल रहा है, प्लस इसके बाद अगर देखा जाए आपको डेपुटेशन अलाउंसेस भी मिल रहा है क्लाइंट लोकेशन का, तो आपका अराउंड 48-49 हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर एक्स्ट्रा अलाउंसेस तो 50+। तो आप एज एसोसिएट 50,000 रुपीज़ सैलरी कॉग्निजेंट से ले सकते हैं, ठीक है, अलाउंसेस ऐड करने के बाद। और अगर आप इंटरनेट रिम्बर्स करा रहे हैं तो वो आपको अलग से मिल जाए, 1,000 रुपीज़ आप इंटरनेट रिम्बर्स करा सकते हैं। ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ इंटरनेट रिम्बर्स पे, डिटेल वीडियो, अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। और भी गाइज मैं अलाउंसेस से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देखिए जाके। और इंटरनल प्रोजेक्ट्स के बारे में, VCDP PDP सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बना चुका हूँ गाइज। अराउंड 100+1 आई थिंक 130+ वीडियोज़ हैं कोग्निजेंट से रिलेटेड, छोटे छोटे टॉपिक्स पे जहाँ जहाँ पे आप स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो उन सारी टॉपिक पे वीडियोज़ हैं। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और गाइज मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।